तो जी। उन्होंने कहा था कि तुम एक काम करो। तो वैसे उन्होंने चार दिख के बताया कि मेरा आध्यात्मिक जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा। इवन हम्म। मैं वो उनका कहना था कि मैं बाई बर्थ साधक हूँ। हम्म। ठीक है, उनका ये कहना था कि तुम तो बाई बर्थ साधक हो और तुम ऑलरेडी तुम आध्यात्मिक चीजें ऑलरेडी तुम कर रहे हो, ध्यान साधना वगैरह कर रहे हो। जी। बट कभी कभी तुम्हारा ध्यान साधना टूट जाता है किसी एक चीज के कारण। तो हम्म। फिर मैंने उनको ये कारण भी बताया। तो मैंने उनसे पूछा इसका क्या निवारण है, कैसे मैं उस चीज के ऊपर मैं अपने में विजय प्राप्त करूं। तो हम्म। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम उनसे बात करो। तो आप हम्म। मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे क्योंकि मुझे आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर तक जाना है मुझे। कितने ऊपर तक? मतलब कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं ऐसा साधना करना चाहता हूँ कि मेरा ये जीवन मेरा अंतिम जीवन बने। इसके बाद मैं किसी भी जीव में मुझे शक्ति का लालच नहीं है, कुंडली शक्ति जगाना, सिद्धियां प्राप्त करना वो मेरी लालच नहीं है। मेरा बस एक ही इच्छा है कि मोक्ष को प्राप्त करना। पर हालांकि मोक्ष के बारे में उतना मुझे डीप नॉलेज नहीं है। हाँ, लोग ये कहते हैं कि मोक्ष उसे कहा जाता है जब इंसान जन्म और मृत्यु के सर्कल से जब वो बाहर निकल जाते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। मुझे जस्ट इतना ही पता है मोक्ष के बारे में। हाँ, तो जैसे आप जीवन के सर्कल से निकलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हर एक योगी का तो यही तो लक्ष्य होता है ना कि जीवन और मृत्यु के सर्कल से मतलब कि निकल के उस परमात्मा में विलीन हो जाना। नहीं, आपका ये लक्ष्य क्यों है? हर एक योगी का तो जब उनसे बात होगी तो उनसे पूछ लेंगे कि वो क्यों निकलना चाह रहे हैं। आप क्यों निकलना चाह रहे हो? क्या बस क्यों? इसीलिए क्योंकि कोई और निकलना चाहते थे, चलो अब भाई हम नहीं भी नहीं, निकले हैं? इसलिए नहीं, क्योंकि मैं जब से इस दुनिया पे आया हूँ मैं एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ। ठीक जी। है, क्योंकि क्योंकि हम इंसान है, ठीक है, हमसे बहुत सारी गलती हो जाती है और हम लोग दुनिया में जब भी पैदा होते हैं हमारे आंखों में ऐसा बहुत सारी चीजें घटित होती है। जब हम्म। इंसान हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जैसे हमारे सामने कोई मर जाता है, मर्डर कर देता है, रेप जी। होता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है। ठीक हाँ। है, तो एक इंसान ये सब चीजें उसको झेलना पड़ता है इस जी। जीवन में, इस मृत्यु लोक पे। तो इसीलिए मैं जीवन से मुक्ति चाहता हूँ और मोक्ष को प्राप्त होना चाहता हूँ, ताकि मुझे ये सब चीजें देखना ना पड़े बार बार। हाँ, मतलब अगर बार बार नहीं देखना पड़े तो ये खत्म कैसे हो, इस बारे में सोचो, है ना? जी। हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं देखना है तो जी। उसके लिए तो आत्महत्या कर लो, तो फिर नहीं देखने में आएगा, जिंदा ही नहीं, नहीं रहोगे। आत्महत्या करने पर तो गुरुजी फिर मुझे चोए वो योनियों में मुझे भटकना पड़ेगा, प्रेत योनि में। वो ऐसा क्यों? मतलब फिर अगर आप आत्महत्या करेंगे तो प्रेत योनि में क्यों भटकना पड़ेगा? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो आत्महत्या करता है उनको सदगति प्राप्त नहीं होती। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है कि भाई जब जीवन मिला है तो जियो। हाँ, ये भी लिखा है। तो शास्त्रों में तो उटपटांग बातें लिखी हैं। ऐसे भी लिखा है ऐसे भी करो, और ये भी लिखा है यार ऐसे भी करो। तो वहां से आप कोई एक बात चुन रहे हो, दूसरी छोड़ दे रहे हो। तो श्रेष्ठ जीवन तो फिर कौन सा होता है? सर, इस जीवन के अलावा कोई जीवन होता भी है? ये कोई आपने कोई ऐसा निकाल लिया है क्या ज्ञान के? अभी जो आप जीवन जी रहे हो इसके अलावा भी कोई जीवन होता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए। मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य जीवन है क्या? मतलब ये ऐसे ही है जैसे कोई भैंस पूछे कि मैं भैंस का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ? भाई दूध ज्यादा दे दे, और क्या करेगी? ये भी सही है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मेरे मुंह से अभी बहुत सारी उटपटांग बातें निकल रही है। एक्चुअली मेरा दो नहीं, इसमें आज से। देखो जी। भाई, इसमें आपकी गलती नहीं है। जो आप बचपन से सुने चले आ रहे हो अध्यात्म के बारे में, वही बोले जा रहे हो। जी। तो और इसमें मेरा अभी रिसेंटली मेरा भी 2 साल का ब्रह्मचर्य मेरा टूट गया है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा दुखित भी हो कि ये मुझसे क्या हो गया। हाँ, नहीं तो परेशान मत हो। ब्रह्मचर्य रहना खराब बात है, टूटना अच्छी बात है। क्या बोले, समझा नहीं गुरु जी आपका तात्पर्य। ब्रह्मचर्य टूटना अच्छी बात होती है। जैसे लोग हाँ तो कहते अभी। हैं कि ब्रह्मचर्य धारण करना अच्छी बात होती है। हाँ, तो ये लोग अभी तक ऐसे ही बताते आए हैं ना, क्योंकि वो अभी तक समझा नहीं पाए कि भैया ब्रह्मचर्य से अध्यात्म का कोई संबंध है, दूर दूर तक भी अभी तक नहीं बता पाए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि ब्रह्मचर्य का माने सेक्स ना करने का जी। किसी भी अध्यात्म से क्या लेना देना है। तो बता नहीं पाए, बस वो यही कहते हैं भाई शास्त्रों में लिखा हुआ है।
यार शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, और फिर तुम्हारे शास्त्र छोड़ो, फिर कुरान में जाओ। कुरान में तो लिखा हुआ है 4-4 शादियां करो। हाँ। अब शादी करके सेक्स नहीं करोगे, ऐसा तो है नहीं है। हाँ। फिर जैसे मैं एक यूट्यूब चैनल देखता हूँ, ठीक हम्म, है, वो ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ये मंथन हब, बहुत अच्छा खासा व्यूअर्स उनका लाखों में है, मिलियंस में है उनका। जी। तो 4 5 6 सालों से वो वीडियो बना रहे हैं। तो हम्म। मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पहले उतना ज्ञान नहीं था, बट जब एक्चुअली मैं आध्यात्मिक लाइन में आया था 2019 में। इससे पहले भी मैं पूजा पाठ करता था, बट ये ध्यान साधना में ध्यान करना, योगा करना, प्राणायाम करना, वो नहीं करता था मैं। जी। फिर 2019 से मुझे लोग मतलब मेरे ही धर्म के बारे में मुझे क्वेश्चन करते थे, जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता था। इवन मुझे हम्म, कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे दूसरे मजहब में। जी। तो फिर एक बार मैं कन्वर्ट हो भी गया था क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। हम्म। फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक मन्नत रखी थी कि मेरा बेटा अगर वापस आ जाएगा तो हम्म, माँ काली की पूजा करेगी बहुत धूमधाम से। तो जी। ऐसे मन्नत रखी थी। एक दिन माँ ने मम्मी को सपने में आके दिखाया, ऐसा मम्मी सपनों में देखी थी कि मेरे घर हम्म। में पूजा हो रही है और मैं माँ के सामने नतमस्तक होके मैं माँ को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ठीक है। और हम्म। नेक्स्ट डे मैं फिर से मतलब कि ऐसा मेरा मन परिवर्तन होना शुरू हो गया। फिर हम्म। मैं सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या सही है क्या, मुझे तो अपने धर्म के बारे में नहीं पता। और लोग हम्म। ऐसे आके मुझे मैनिपुलेट करके मुझे क्रिश्चियनिटी में लेके गए। लोग कहते हैं कि तुम्हारा वेद गलत है, गीता गलत है, हम्म। उपनिषद गलत है, पुराण गलत है, ये सब क्यों करते हो। फिर बाद में फिर मैं एक आचार्य के कांटेक्ट में आया, हम्म, अंकुर आर्य करके, वो वेद पढ़ाते हैं, उनके कांटेक्ट में आया। फिर जी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया सनातन धर्म के बारे में, ठीक हम्म। है। फिर सनातन धर्म के योग के बारे में बताया, प्राणायाम के बारे में बताया। फिर आध्यात्मिक के बारे में उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज दी है। एक्चुअली वो हम्म। हरियाणा से थे और मैं अगरतला में रहता हूँ, तो उनसे कभी मेरी ऐसे फेस टू फेस भेंट नहीं हुई थी। जो भी कन्वर्सेशन हुआ था हम लोग दोनों के बीच में वो टेलीफोनिक हुआ था। फिर उन्होंने हम्म। मुझे जितना हो सकता था वो मुझे फोन पे समझाते थे। फिर वो जो वीडियो बनाते थे वेद के ऊपर में, तो उसका हम्म। वीडियो वो मुझे भेजते थे, तो वही मैं देखता था। इसके बाद मैं खुद से अध्ययन करना शुरू किया। फिर बाद में धीरे धीरे करके फिर मैं अपने सनातन धर्म में आया, और जैसे ही मैं आया फिर 2019 से फिर मैं योग साधना में मतलब कि रुचि लेना मैंने शुरू किया। फिर मैं धीरे धीरे करके मैं मेडिटेशन करता था, पहले 10 मिनट करता था। पहले तो मेरा मन नहीं लगता था, माइंड मेरा डाइवर्ट होता था, ध्यान लगाने की कोशिश करता था, बट मेरा ध्यान लगता नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो तुम ना, ऐसा ध्यान करने से ध्यान नहीं होता, ध्यान वो होता है जब तुम ध्यान में बैठोगे तुम्हें खुद भी आवाज ना हो कि तुम ध्यान कर रहे हो। हम्म। तुम्हें खुद भी आवाज नहीं होना चाहिए तुम ध्यान कर रहे हो। और तुम्हारे बिगिनर लेवल पे हो अभी, तुम ना अपने सांसों पे फोकस करो कि तुम्हारा ब्रीदिंग आ रहा है जा रहा है, उसे ऑब्जर्व करो। मतलब लो, कि भावनाओं में बहना मत, लो, भावनाओं को ऑब्जर्व करो, लो, ऐसे मुझे बता लो, दी। देखो अब ये कितनी उल्टी बात है कि ध्यान वो होगा जब आपको आभास ही ना हो कि ध्यान है। मतलब पता कैसे चलेगा कि हम ध्यान में है कि नहीं है, अगर आभास ही नहीं है तो। नहीं, उनका वो बोलने का तात्पर्य था कि जब तुम अभी तुम बिगिनर लेवल पे हो, तो बिगिनर लेवल पे तुमसे ध्यान नहीं लगेगा। जब तुम बिगिनर लेवल से जब एडवांस लेवल पे चले जाओगे, जब समाधि में, उस टाइम तुम्हारे ऊपर में समय का प्रभाव खत्म हो जाएगा। वो मुझे ये बताते थे। फिर मैं धीरे धीरे करके फिर मैं प्राणायाम करना शुरू किया, अनुलोम विलोम करता था, भस्त्रिका नहीं। प्राणायाम करता था। हाँ, रुको रुको जरा देखो। अगर जी। समय का प्रभाव नहीं रहेगा तो उसका मतलब है कि हमें वहाँ होश नहीं होगा। जी। बिल्कुल। क्योंकि होश का मतलब ही होता है समय। जी। है ना, होश का मतलब जी। कि हम इतनी देर होश में रहे। जी। बेहोशी में समय का भान नहीं रहता, क्योंकि जब हम बेहोशी हैं तो भान किसको रहेगा। जी। तो वो किसी ऐसी समाधि की बात कर रहे हैं कि जिसमें बेहोश हो जाते हैं। वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो देखो समाधि। जी। ये अगर वही अंकुर आर्य हैं, ये हमारे यहाँ लाइव में आए हुए हैं, और हम इन्होंने जो अपना कोई टॉपिक रखा था उसमें सवाल पूछे थे। अगर ये वही अंकुर आर्य हैं, कोई दूसरे नहीं है, हरियाणा की हैं वो भी। जी। 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 तो जी। वो कोई सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे और भाग गए थे, लाइव अपना बंद करके भाग गए थे ये। अगर ये कोई अच्छा। दूसरे भी अंकुर आर्य हों तो इनको हमारी ओर से इनवाइट कीजिएगा कि यूएलएम के ऑनलाइन मंच पर आप वक्ता बन के आए अध्यात्म के जी। टॉपिक पर। ठीक जी। है। जी। हाँ, वो जब आपके साथ किस चीज को लेके डिबेट हुआ था, अंकुर से आचार्य के साथ? टॉपिक का तो पता नहीं, वो शायद आर्य समाज से है ना। हाँ हाँ, आर्य समाज से। हाँ, तो वही होंगे। तो आर्य समाज हाँ। के ही टॉपिक पर था शायद, धर्म वगैरह का टॉपिक रहा होगा, धर्म का या अध्यात्म का ही कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो कई सारे सवालों में अटके थे, और उसमें एक सवाल ये भी था, क्योंकि ये लोग कह रहे थे, जी। जब उनसे पूछा कि भाई ये जो मनुष्य जन्म है, ये जी। इसका क्या कारण है, किस कारण से होता है। जी। तो वो बोले कि पूर्व जन्मों के कारणों
कि पूर्व जी जन्म में हमने कैसे कर्म किए थे, उससे तय होता है कि हमारा जन्म मनुष्य का होगा कि और कोई चीज का हो जाएगा। जी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कर्म जन्म का कारण हो सकता है? बोले हाँ है। तो जी मैंने पूछा कि पहले जन्म होता है कि कर्म होता है? जी। आ, आप क्या जवाब दोगे कि इसका तो पहले उत्तर मेरे पास भी पहले जन्म होगा कि पहले कर्म होगा? इसका तो उत्तर मेरे पास भी नहीं है। अरे अपने अनुभव से ही बताओ, माने अगर आपका जन्म नहीं हो तो कर्म कर लोगे? नहीं, जन्म होने के बाद ही तो हम कर्म करेंगे ना। हाँ, यही तर्क मैंने उनको दिया कि मैं कहा कर्म तो जन्म के बाद ही होगा। हाँ, और भगवत की गीता में भी तो बताते हैं कि कर्म के आधार पे ही वो सब कुछ डिसाइड होता है, कृष्णा की वाणी में। हाँ गीता। हाँ लेकिन वो गलत है ना। फिर जो, क्योंकि कर्म तो जन्म के बाद होगा तो फिर ये जन्म कैसे डिसाइड हुआ? अच्छा। हाँ, तो जब मैंने उनसे पूछा, नहीं वो कहने लगे नहीं, जन्म और कर्म की सीरीज तो अनादि है। मैं कहा जी कितनी भी अनादि हो, कभी भी तो जी पहले जन्म ही हुआ होगा ना। कर्म तो हम जन्म के बाद ही कर सकते, पहले तो कर नहीं सकते। जी बोले हाँ, पहले तो नहीं कर सकते। जब जी पहले हम कर ही नहीं सकते तो जन्म का आधार कर्म कैसे हो जाएगा? कर्म का आधार जन्म हो सकता है कि भाई जन्म होगा तो कर्म होगा। जी। तो वो अपना जो है लाइफ काट के भाग गए, क्योंकि इसका जवाब उनके पास है नहीं, पूरे आर्य समाज के पास नहीं है। तो अच्छा। उनको आप इनवाइट कीजिएगा, अगर वो नहीं है कोई और है तो आ जाएंगे वो। अच्छा, मतलब कि कर्म के आधार पे जन्म नहीं होता। कैसे हो सकता है, आप ही बताएं। तो जन्म तो फिर किस आधार पे होता है? हाँ, तो अब ये अंकुर जी से पूछेगा। हाँ, मुझसे पूछना है तो मैंने बहुत सारे वीडियो अध्यात्म के ऊपर बनाए हुए हैं, उनको अच्छा। देख लो, उन पे बहुत सारी लंबी चर्चाएं हैं, अच्छा। है ना। तो और जी भी जो वीडियो हैं, जो संपूर्ण जीवन दर्शन जी। के एक वो है, संपूर्ण जीवन दर्शन अहमदाबाद शिविर है, उसके 20-25 वीडियो हैं, वो देख लेना, उसमें सब आपको पता एक्चुअली चल जाएगा। एक्चुअली आचार्य जी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं आईटी फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं एक जी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। जी साथ में इथिकल हैकिंग भी करता हूँ मैं, मतलब टोटल आईटी फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ। जी बट मुझे ना अभी फेड अप आ चुका है, और मैं बचपन से ना स्पिरिचुअल लाइन में बहुत ज़्यादा मेरा झुकाव रहा है। हम्म ठीक है, तो अभी मैं अपने पूरा जितना भी जीवन अभी मेरा बचा है ना, तो अभी मैं हम्म। पूरा साधना में देना चाहता हूँ, पूरा साधना में। हाँ तो हाँ, उसके तो पूरा साधना में तो देना चाहते हो, लेकिन अध्यात्म का मतलब मोक्ष प्राप्ति जो आज तक बताया गया है वो गलत बताया गया है। तो अध्यात्म का मोक्ष का मतलब अर्थ मोक्ष क्या है? प्राप्ति नहीं होती है। तो अध्यात्म का मतलब क्या है? ऐसा तो होता है ना कि अध्यात्म का मतलब है अपने बारे में जानना कि बस मैं मतलब कौन हूँ। अच्छा, सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन अंग्रेजी में जो बोलते हैं, सेल्फ अच्छा। रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। हाँ, खुद का साक्षात्कार करना। हाँ, आपके अंदर भी शिव को ढूंढ के निकालना, वही। शिव को नहीं, अपने आप को कि मैं कौन हूँ, शिव से क्या लेना देना है। आत्म साक्षात्कार माने मैं, आत्मा माने मैं। अच्छा, अहम ब्रह्मास्मि जिसको कहते हैं, मैं अरे ब्रह्म हूँ। वो भी अलग बात है, पहले तो मैं कौन हूँ। अब अच्छा। जब पता चलेगा कि ब्रह्म मैं ही हूँ, तब बोलोगे अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा। अभी तो मैं हूँ इतना पता है, लेकिन मैं क्या हूँ, कौन हूँ, अच्छा। मेरा क्यों जन्म हो जाता है, मुझे क्या चाहिए, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, इन जी सारे प्रश्नों के उत्तरों को जानना जी अध्यात्म कहलाता है। जी ये जो मुक्ति, मोक्ष, ये सब बोला गया है, जी। ये सब गलत है। तो पाप पुण्य भी नहीं होता क्या? पाप पुण्य भी तभी समझोगे कि पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। वो पाप पुण्य नहीं होता जिसको ये लोग बोलते हैं। अच्छा, मतलब कि एक बात बताइए, तो मैं आपसे एकदम पूरा फ्री होके बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। इवन मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में ऐसे बहुत सारे मैंने काम कृत्य किए हैं, जो मैं किसी को मैं बता, मतलब कि मैं ऐसे नहीं ही नहीं, इंसान को। आपने कुछ नहीं किए हैं, प्रीवियस लाइफ किसी की होती नहीं है, एक ही लाइफ होती है। जैसे कि मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि मतलब सर नहीं। आध्यात्मिक लाइन से आने से पहले का जो मेरा जो अच्छा जीवन जो अच्छा, रहा है। हाँ, हाँ इसी में पहले के जीवन की बात कर रहे हो, हाँ। हाँ हाँ, इसी जीवन से पहले का जीवन, जो आध्यात्मिक जीवन से आने से पहले, एक्चुअली ना मेरे अंदर में ना, हम्म इवन मेरे वो कुंडली में भी दिखता है। इवन में जितने भी अपने एस्ट्रोलॉजर को मैंने दिखाया ना, तो हम्म इवन मेरे नाना जी भी जब देखे, हालांकि नाना जी मेरे को उस बारे में नहीं बताए थे, उस टाइम शायद मैं छोटा था इसलिए शायद नहीं बताए थे। बट हाँ, बाकी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया था। तो अभी तक मैंने जितने भी एस्ट्रोलॉजर को मैं अपनी कुंडली दिखाया ना, हम्म, इवन जो जो चीजें बताया ना मेरे बारे में, हम्म। एक्चुअली मैं वैसा ही हूँ। उसमें 0% का भी एरर नहीं है। नहीं उन्होंने कहा। नहीं हाँ। नहीं, तो एक काम करना, उनको पूछना कि आपके साथ कल क्या होगा। अब वो क्या जी बताते हैं फिर देखना होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कॉमन बातें बताते हैं जो सभी के जीवन में होती हैं।
और जी फिर लोगों को लगता है कि अरे ये तो हो गई, जी। कॉमन बातें। जैसे नहीं। जी जैसे मैं आपको बोलूं, आप कल सुबह खाना खाओगे, जी फिर शाम को भी खाओगे, जी फिर रात में सो जाओगे, जी फिर अगले दिन उठ के स्नान करोगे, जी फिर खेलने जाओगे। आप सोच रहे ये तो जी ऐसे ऐसे होता जा रहा है भाई, जी। भाई तो बहुत तगड़े लेकिन एस्ट्रोलॉजर है। लेकिन उन्होंने ना, जैसे मैं कल भी बात किया था, ठीक है, हम्म उनका नाम विपिन तिवारी। हम्म। उन्होंने कल ऐसी ऐसी चीजें बताई थी जो मेरे ऑलरेडी मेरे मतलब कि आज से 2-3 साल पहले मेरे से ऑलरेडी घट चुकी थी। क्या बताइए, उन्होंने कोई एक चीज उन्होंने बताओ। हाँ, उन्होंने कहा था तुम्हें 2 बार सांप ने काटा है, ठीक है, तुम्हारे कुंडली में साफ साफ दिख रहा है अरे सर्पदोष, अरे 2 बार सांप यार, ने काटा है। हाँ इसके बाद ये भी बोला है कि तुम्हारा 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है, वो बाइक से बहुत एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिससे तुम बार बार अरे तुम मौत को अरे चकमा दे रहे हो। तो ये होते रहते हैं। जैसे मुझे भी कई बार बिच्छू ने, इन लोगों ने काट रखा है। इस जो लोग गांव में रहते हैं, ज्यादातर सबके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। इवन आजकल शहर में भी घट जाती हैं, तो कॉमन बातें हैं। एक्सीडेंट लोगों के होते ही रहते हैं। लेकिन इतना एक्यूरेट कोई कैसे बता सकते? इवन मेरा पानी में डूबना वो भी बता दिया। अरे भाई, फिर वही बात है। पानी में भी हम लोग घुसते रहते हैं, तो कई बार लगता है कि यार मर गए मर गए मर गए, मर जाएंगे मर नहीं, जाएंगे। मुझे तैरना भी नहीं आता, मुझे किसी ने धक्का मार के तालाब में गिरा दिया था। हाँ हाँ, तो कितने लोगों को, लोग नदी वदी में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तालाब में जाते हैं, कितने दोस्त लोगों को धक्का बुक्का मारते रहते हैं। ये कॉमन सी बातें हैं। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, मतलब कि फेक होता है। बिल्कुल फेक होता है। उनसे एग्जैक्टली पूछो कि भाई दिन बताएं, समय बताएं, और फिर क्या होगा वो बताएं, उसे बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी। ये कोई एस्ट्रोलॉजी है कि जी आपके अगले 4 साल में बुरे दिन आने वाले हैं? अरे बुरे दिन 4 साल में साले आ ही जाएंगे, 4 साल में भी नहीं आएंगे क्या बुरे दिन? हाँ, सबको आ जाते हैं। नहीं, आपके घर में कोई बीमारी चल रही है भाई, अब जिसके घर में 6-7 सदस्य हैं, कोई ना कोई बीमार हो ही जाता है। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। आपके दिन दुखों से गुजर रहे हैं, तो सबके ही गुजर रहे होते हैं भैया। 90% आदमी को जो है बेरोजगारी है, अच्छे अच्छे से कोई जॉब नहीं है, तो सबके ही दिन बुरे गुजर रहे हैं। कॉमन सी बातें बताते हैं ये लोग। एग्जैक्ट कोई बात बताए ना। और खास तौर से जो हम पूछें, जो हम हम्म। नहीं पूछ रहे हैं वो नहीं बताएं, जो हम पूछें वो बताएं। जैसे कल 10 बजे मेरे साथ कोई विशेष घटना होगी क्या, या कल नहीं होगी तो 2 4 6 दिन में कोई विशेष घटना होने वाली है क्या, कोई एग्जैक्ट टाइम बताएं। कैलकुलेशन तो उसे बोलते हैं ना भाई। जी। हाँ, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था, एक हाँ एस्ट्रोलॉजर से मैंने पूछा था। हाँ। हाँ ठीक है, ये सवाल बोला कि अच्छा एस्ट्रोलॉजी, वैसे मैं बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि मेरे सनातन धर्म का, और मैं अपने सनातन धर्म को बहुत यार ज्यादा वो मैं सम्मान बिलीव करता का तो कुछ नहीं ना, बिलीव तो आप कुछ भी कर लो। हूँ। जी। हाँ, बिलीव से तो लेकिन मैं इस रेस्पेक्ट टाइप बहुत है ज्यादा नहीं। करता हूँ, क्योंकि मेरा नाना जी भी एस्ट्रोलॉजर रहा है, ठीक है, मेरे परिवार में भी है, अब मेरे एक ये भी भाई कोई है। बात नहीं है कि अब मेरे पिताजी और नाना जी एस्ट्रोलॉजर थे इसलिए एस्ट्रोलॉजी सही होगी। ये कोई बात हुई? तो आपकी नजर में जो टैरो रीडिंग करता है वो भी गलत होता है, वो भी फेक होता है, टैरो रीडर ये वगैरह जो होता अच्छा, है। ये सारे एक दूसरे के ही, एक ही जैसे हैं लोग। इन्हें खुद का नहीं पता होता। अभी आप एक काम करना, जिसको आप एस्ट्रोलॉजर कह रहे हो, कल जाना और उसको खींच के तमाचा मारना। हाँ फिर उससे पूछना कि तुम्हें पता था कि तुम्हें तमाचा लगने वाला है आज? भाई आप अपनी एस्ट्रोलॉजी तो देखते ही होंगे ये लोग, हाँ। नहीं देखते? जी। कल जाके खींच के मारना। अभी मैं अपना प्रश्न पूछूं, कोई दो पूछो। कुछ प्रश्न है मेरे मतलब अंदर में, जो मैं हम्म। शेयर करना चाहता था। जी। तो मेरा प्रश्न यह था कि हर अब इससे 3-4 दिन पहले मेरा 2 साल का मेरा ब्रह्मचर्य में टूट गया, ठीक है। और हम्म टूटने से पहले ना, इवन आप मान के चलो 1-2 हफ्ते से पहले, 1-2 हफ्ते पहले, जब से मैंने 2 साल से जो ब्रह्मचर्य जो पालन किया था ना, उस बीच में मैंने जितने भी से मेडिटेशन किया, ध्यान किया, फिर मंत्र जाप किया, हम्म उसकी जो एनर्जी जो थी ना, मेरी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, ठीक है। इवन मेरे आईब्रोज के बीच में बहुत ज्यादा मुझे वाइब्रेशन फील होता था। और इवन एक नशा जैसा रहता था मेरे दिमाग में, मतलब कि ऐसा वो नशा नहीं है जो लोग दारू पी के करते, ये पी के करते, क्योंकि मैं एक मुद्रा लगाता था, शामदेवी मुद्रा। जी। वो मुद्दा मुझे पहले नहीं आता था, इसके बाद मैं धीरे धीरे करके उसमें मैंने वो एक्सपर्टाइज मैंने हासिल किया। और हम्म जब लगना मेरा शुरू हो गया, तब उसी मुद्रा को लगा के मैं ध्यान करता था, अपने गुदा द्वार को ऊपर खींच के सिद्धासन में बैठ के अपने एंकल को पूरा गुदा द्वार और मल द्वार के बीच में लगा के, उसको मैं सटा के, इसके बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा करके मैं ध्यान करता था। इससे मुझे पता चलता था और मुझे अनुभव भी होता था कि मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे में कुछ तो मेरा हिल रहा है। और मुझे बहुत ज्यादा मुझे झटके भी बहुत लगते थे ध्यान में।
ठीक है, झटके भी बहुत लगते थे। इवन 2-3 बार मैं ध्यान में मैं गिर भी गया था, बेहोश भी हो गया था। जी। जब मैं हाँ, हाँ हाँ। बेहोश भी हो गया था। बट ये मेरा ब्रह्मचर्य टूटने से पहले ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था। इवन ऐसा लगता था मुझे, खुद में ऐसा फ़ील होता था कि पूरे ब्रह्मांड को मैं अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ। ऐसा मेरा मतलब कि ऐसा मेरे अंदर गट्स आ गया था, ऐसे ईगो ईगो आ गया था कि अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए अभी कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ। इवन मेरा एटीट्यूड लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और थोड़ा घमंड भी आ गया था। क्योंकि लोग कहते हैं कि कलयुग में ये काम वासना को कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी तपस्या की बात होती है। और इसको मैंने 2 साल तक मैंने इस चीज को मैंने धारण करके रखा था। बीच में बहुत सारे लड़कियां भी आई मेरे जीवन में, मेरे साधना को भंग करने की कोशिश की। फिर भी मैं नहीं गिरा। हाँ, 2-3 बार ख्याल आया था। ठीक है, तो ख्याल आया था, फिर भी मैंने कंट्रोल किया था अपनी हाँ, थॉट्स को। तो ये सब तो हर उस चीज के साथ हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि एक लेवल का डांस सीखना बहुत बड़ी बात होती है भाई। जी तो अगर आप डांस करते करते वो लेवल अचीव कर लोगे तो आपको जी अहंकार हो ही जाएगा कि अब मेरे जैसा डांस कोई नहीं कर सकता है। जी 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 जी। तो फिर ये यही बात तो ब्रह्मचर्य में, तो ब्रह्मचर्य और ये डांस, इसमें अंतर क्या हुआ? हाँ, हर चीज में तो एक्सपर्टाइज हासिल करना होगा ना, क्योंकि उसको हम जब हाँ। प्रैक्टिस करेंगे तो तभी तो उसके अंदर में हमें एक्सपर्टाइज हासिल होगा, उस चीज में हम माहिर बनेंगे। हाँ हाँ, तो जो भी चीज में आप एक्सपर्ट हो रहे हो, अब ब्रह्मचर्य के एक्सपर्ट से क्या मिलता है? डांस में से तो डांस आ जाएगा, ठीक है। जी, ये ब्रह्म ब्रह्मचर्य तो एक्सपर्ट से। तो सेक्स जी। नहीं करने से, आपने 2 साल सेक्स नहीं करने से किस बात के एक्सपर्ट हो गए? हम्म, इसका भी वो, मैंने जितना अभी तक मैंने जाना है चीज को पढ़ के, ठीक हम्म। है, कि हमारे अंदर जो सेक्सुअल जो एनर्जी होता है, जो वीर्य नहीं, वीर्य में हर चीज में एक एनर्जी होते हैं। साइंस की लैंग्वेज में अगर बोलूं, हर चीज में एनर्जी होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, तो वीर्य में भी हमारा एनर्जी होता है। तो वीर्य का जो एनर्जी है ना, जब हम नहीं उसको नहीं धारण नहीं कर। नहीं नहीं, साइंस ऐसा नहीं बोलता कि वीर्य में एनर्जी होता है। साइंस ऐसा बोलता है कि हमारी हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है हर सेल हाँ में। माइक, हाँ वही। तो हर सेल में होती है, वीर्य में नहीं। हर एक जितने भी बायोलॉजिकल सेल है हमारे शरीर के, उन सभी में होती है, अगर वो जीवित है तो। डेड सेल में नहीं होती बस। हाँ, डेड सेल में नहीं होता। तो वो सभी में होता है, वो ऐसा नहीं कि वीर्य में होता है। तो जब मैंने 2 साल तक जब मैंने किया ना, तो मुझे एक चीज अनुभव हुआ था हम्म। कि नहीं, और मुझे ना रात को बहुत ज्यादा मुझे डिवाइन ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते थे। इवन दो वो तीन। सोचने से आते हैं भाई, वो आप ऐसा ऐसा सोचने लगते हो तो जैसे ऐसा सोच के कि मैंने 2 साल ब्रह्मचर्य रख लिया, अहंकार हो गया हाँ कि नहीं? जी ये सोचने से हो गया। ये तो ऐसा थोड़ी है कि 2 साल सेक्स नहीं करने से कोई अहंकार का कोई लेना देना है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई बोले कि मैंने 2 साल तक काम नहीं किया। जी वाह, क्या बात है! 2 साल तक मैंने कदम धरती पे नहीं रखा, मतलब नहीं करने को ऊंचा महान बना लिया। जी ऐसे कोई ऐसा बोल सकता है? मैंने 1 साल में कम से कम 50 लड़कियों के साथ सेक्स किया, भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी वो उसमें अहंकारी हो जाएगा, सेक्स जी करके अहंकारी हो जाएगा। जी। तो ये तो आपकी मान्यता और उसके ऊपर बात है ना, कि आप किस चीज को बड़ा मान लें और उसका अचीवमेंट में लग जाएं तो अहंकार हो जाएगा। इसमें वीर्य और ब्रह्मचर्य और डांस और सेक्स करना, कोई भी बात को आप साधन बना सकते हैं। हाँ, मुझे ना किसी ने एक चीज मेरे को समझाया था, किसी की मतलब एक माता जी ने मेरे को समझाया था ये बात, कि जैसे कि महाभारत को उदाहरण देके समझाया था कि हम्म। महाभारत में जो थे भीष्म पितामह, हम्म। ठीक है, हम्म। वो तो अखंड ब्रह्मचारी थे। ठीक है, जी। बट ईश्वर ने उनको भेजा है कि धरती में आए, मतलब कि संतान उत्पत्ति करे, धरती का सृष्टि को चलाए रखे। हम्म। बट विश्व पितामह ने उस नियम को तोड़ा। ठीक है, जो कि विश्व पितामह को नहीं करना था, वो अखंड ब्रह्मचारी बन गए। तो उनका कहना था कि वो ईश्वर के बनाए हुए विधान को उन्होंने तोड़ा। इसका भी एक रीजन था विश्व पितामह के साथ, जो लास्ट में जो अर्जुन के तीरों के शैया में उनकी मृत्यु हुई थी। तो फिर तो आप उन्होंने, तो फिर हाँ आप भी तो तोड़ रहे हैं, फिर आपको भी भीष्म के जैसा मरना है क्या, बताओ? हाँ, वो मुझे कह रहे थे, तो मैंने उनको बताया था कि ब्रह्मचर्य मैं धारण कर रहा हूँ 2 साल से। बोला हम्म। कि देखो, ब्रह्मचर्य धारण करने से अगर तुम सोच रहे हो कि तुम आध्यात्मिक जीवन पे ऊपर उठ जाओगे, वो तुम्हारी गलत बात है। ब्रह्मचर्य विचार से होती है, ठीक है, शरीर से नहीं। तुम्हारा विचार ब्रह्मचर्य जैसा होना चाहिए। भाई शरीर। ब्रह्मचर्य करना ही क्यों है? एक एक सवाल ये है, और दूसरा ये है कि जी। वीर्य को रोकने से ब्रह्मचर्य का क्या लेना देना? ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, बताओ? वीर्य को रोकने से वीर्य का जो वो शक्ति जो होता है वो ऊपर की अरे तरफ चढ़ने बताया तो, लगता है। वीर्य में शक्ति नहीं होती भाई, वो हर एक सेल में होती है।
तो वही जो भी शक्ति है वो अरे बोलता है कि वो एक हाँ, जगह में एक, तो वीर्य में कोई अलग से शक्ति नहीं है ना, फिर उसको क्यों बोले जा रहे हो शक्ति होती है। तो मतलब कि आध्यात्मिक और मतलब वीर्य का संरक्षण करना वो दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। कोई वास्ता नहीं है भाई। देखो, ब्रह्मचर्य अगर शब्द भी देखोगे तो जी। माने जैसे ब्रह्म जीता है, तो अब जी। ब्रह्म कैसे जीता है? पता किया इस बात का कि ब्रह्म का आचरण क्या है? नहीं। तो फिर जबरदस्ती ब्रह्मचर्य करे जा रहे हो। ब्रह्म ने तो इतने सारी क्रिएशन कर डाली। जी। तो मल्टीपल गैलेक्सी मल्टीपल यूनिवर्स बना डाले। हम बहुत कुछ हाँ, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। हाँ, अनंत सब कुछ। ब्रह्मांड है, तो वो तो जी। पैदा किए जा रहा है और तुम कह रहे हो कि नहीं, पैदा नहीं करना जी। ब्रह्मचर्य है। तो ये ब्रह्मचर्य कर रहे हो या ब्रह्मचर्य के उल्टा चल रहे हो? वो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टोटली कंफ्यूज। तो पहले पता करो ना। कोई काम करने के पहले पता करना चाहिए कि वो क्या चीज है। आप पहले करने में लग गए हो। पर लेकिन ये 2 साल में मेरे साथ जो अद्भुत अद्भुत चीजें जो घटी वो क्या है, जैसे कि मैं वो जैसे कि खुले। सर, वो मान्यता से घटी है ना। आप ऐसा मान लेते हैं कि ज्यादा सेक्स करने से ऐसा होता है, तो फिर कम से कम 30 लड़कियों के साथ सेक्स करते तो सेम सेम घटनाएं फिर भी घट जाती हैं। ये तो आपकी अच्छा। मान्यता के अच्छा ऊपर है। मैं मान लेता हूँ वो सपना जो मुझे आता था डिवाइन ड्रीम्स वो मेरी कल्पना से आता था। हाँ, ठीक है। कल्पना से आता था। हाँ लेकिन और आपने लेकिन इस बात कल को जो मेरे जोड़ साथ रखा। घटा है, जी। लेकिन सॉरी कल नहीं, ब्रह्मचर्य टूटने से 2-3 दिन पहले जो मेरे साथ घटा है वो तो मेरी कल्पना से नहीं आया था ना। एक्चुअली में क्या हुआ था, रात के इस टाइम पे मैं बिस्तर हम्म, में गया और मेरे एक आदत है बिस्तर पे जाने से पहले 2-3 मिनट में थोड़ा सा मैं भजन वगैरह सुनता हूँ, इसके बाद मैं बिस्तर में जाता हूँ। बिस्तर में जाने के बाद भी मेरी आंखें बहुत देर से लगती है। ठीक है। हम्म, और मेरी मम्मी को थोड़ा सा नींद की बीमारी है। ठीक है। तो हम्म, मम्मी वो पीस लेती है, नींद की दवाई लेती है। तो हम्म, दवाई लेके मम्मी सो जाती है और मैं ऐसे ही हम्म, जगा हुआ था। तो अचानक ना 2-3 बार ऐसा मुझे एहसास हुआ कि मेरा नाम लेके कोई मुझे पुकार रहा था, अग्नियन अग्नियन बोल के मेरा नाम लेके कोई मुझे पुकार रहा था। ठीक हम्म, है। फिर बाद में मैंने उसको इग्नोर किया, मुझे लगा कि मेरा वहम होगा। ठीक हम्म, है। बट नहीं, दोबारा बुलाया। हम्म, मेरे किसी प्रियजन के मतलब आवाज ये मेरे को सुनने में आया था, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो मेरी नानी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। जी। ठीक है। दोबारा मेरे को बुलाई मेरे नाम से अग्नियन बोल के। तो, ठीक है। तो फिर ये मैंने भी तो ये भी तो सपना ही है भाई। इसमें क्या, इसमें बात नहीं नहीं, बात उस टाइम तो पूरा जागृत अवस्था में था। अरे, पूरा। ऐसे सपने भी होते हैं जिनमें हमें लगता है कि हम जागे हुए हैं, लेकिन वो सपने मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, पैर लेकिन हिला वो रहा हूँ। सपने। हाँ, हाँ, वो वही बात है। सपने में हाथ पैर नहीं हिलाते हैं क्या हम? नहीं नहीं, वो तो मैं जागृत अवस्था में था ना, मैं सोया हुआ नहीं था, पूरा जागृत अवस्था में था। कैसे पता चलेगा ये बताओ? क्या आपने ये पता करने के लिए कैसे चेक किया कि आप जागृत अवस्था में जैसे कि हो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, हाँ, जैसे कि अभी मैं जागृत अवस्था में तो आपके साथ बात तो करूँ, अभी ऐसे ही जागृत अवस्था में था मैं। रुक जाओ। तो अभी इसको कैसे चेक करोगे कि आप मुझसे बात करने का कोई सपना देख रहे हो या सच में मुझसे बात कर रहे हो? कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करूंगा? हाँ भाई, बिना चेक करे तो आप कैसे बताओगे कि आप मुझसे सपने में बात कर रहे हो कि सच में बात कर रहे हो? आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आचार्य जी। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि आप, इसका मतलब है कि आपने अब तक चेक ही नहीं किया है कि कोई चीज वास्तविकता है या कोई चीज सपना है, तो कैसे हम जाने? हाँ, वो भी सही है। क्योंकि सपने में भी तो ऐसा ही लगता है कि सब सच का ही हो रहा है। जी। जब तक आंख नहीं खुलती, आंख खुलने के बाद लगता है ओहो अच्छा, ये तो सपना था। जी। तो क्या अंतर है जागृत वाली दुनिया में और स्वप्न वाली दुनिया में? ऐसा क्या अंतर है जिससे हम ये जान लें कि देखो, ये तो जागृत अवस्था की घटना है और ये तो स्वप्न अवस्था की घटना है? हम्म। ये अंतर आपको अभी तक पता नहीं चला तो आप चेक भी नहीं कर सकते। जी। तो मैंने जो बताया, मेरे वीडियोस देखेगा, उसमें मैंने बताया कि कैसे चेक करें। जी। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो तब आप ये सब चेक कर पाएंगे कि अब जो आपने देखा सुना वो स्वप्न था एक प्रकार का, या कि जागृति थी, क्या था? ठीक। हाँ जी। ठीक है, तो अभी मुझे जिम जाना है, मेरे जिम जाने का टाइम हो गया है। तो मेरा जो ब्रह्मचर्य जो टूटा है तो इसके अंदर इसके लिए जो एक अंदर में जो देश आ रहा है उसको मैं कैसे दूर करूँ? कुछ नहीं है, जान लो कि ब्रह्मचर्य का अध्यात्म से कोई लेना देना है ही नहीं है। जैसे ही जान लोगे तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा कि ब्रह्मचर्य रखना है, टूट तो, गया तो भाई तो बड़ा बुरा आगे हो तो गया। मैं साधना के जीवन में मैं कैसे आगे जाऊँ? क्या करूँ ऐसा साधना के जीवन में ताकि मेरा साधना का जीवन अपने अच्छा करे? अपने आप को जानने के लिए
अपने बारे में अध्ययन करो, अवलोकन करो। तो वही तो, इसीलिए तो मैंने और आपको फोन तो किया था उसमें कि वीर्य की मेरे क्या को जानना है। जरूरत है भाई? तो हाँ। उसमें वीर्य की कोई जरूरत नहीं होती ना। अच्छा, वो ही खुद को जानने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ? वो हाँ उन्होंने वो मुझे बताया तो था आपको कि बताया आप ना, इनसे बात आपको करो। मैंने बताया हमारी वीडियो, हमारे जी, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें संपूर्ण जीवन दर्शन अहमदाबाद शिविर करके है, उसमें 20-25 वीडियोज हैं, उनको देख लो तो आपको बहुत सारी जानकारी तो ऐसे ही हो जाएगी। और जी। उसके बाद भी जो क्वेश्चन बचे उसमें कैसे आगे जाना है वो भी वहां बताया है, तो उसको सुनो। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन है, आप कुंडली जागरण में विश्वास करते हो क्या? सर इसका भी वहां आंसर है, जाके देख लो, क्योंकि इसका आंसर देने के लिए मुझे 1 घंटा बोलना पड़ेगा, अच्छा, अच्छा। है ना। मतलब अच्छा, अच्छा, मतलब कि ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ही हाँ गुप्त गुप्त है। हाँ, रहस्य से भरा, गुप्त नहीं है, लंबा टॉपिक है, गुप्त नहीं है। मतलब रहस्य से भरा हुआ है, वही। रहस्य से उनके लिए भरा हुआ है जो नहीं जानते हैं। अच्छा, रहस्य का मतलब ये जो नहीं जानते। अच्छा, तो ये मतलब कि कब का वीडियो अपलोड किया था? मुझे वो चीज़, मुझे सबसे पहले वो जानना है मुझे। हाँ हो गए होंगे, 2 साल पुराना है। तो क्या लिख के मैं सर्च करूँ जो मुझे मिल जाएगा? हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट करके बटन होगा, प्ले लिस्ट में नीचे जाके देखेंगे संपूर्ण जीवन दर्शन शिविर अहमदाबाद, इस नाम अच्छा, से प्ले लिस्ट होगी। उसके अच्छा, अंदर में 25 एक वीडियो होंगे, उन सबको शुरू से और वहां तक सुन डालो, उनमें पूरे अध्यात्म की बात है सारी, अध्यात्म के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा। और जी। मैंने ना सर ऐसे पास्ट लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे किस्से किए हैं, जैसे कि मैरिड वुमेन के साथ भी मेरा कभी सेक्सुअल हो गया था, हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वुमेन के साथ हो गया, बुढ़िया के साथ हो गया, कुतिया के साथ हो गया, भैंस के साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वही कि मतलब औरत थी, मैरिड थी, तो जी। इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं गिल्टी फील करता हूँ, अभी भी करता हूँ मैं। कोई गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब छोड़ दूँ इस चीज़ को, गिल्टी फील करना छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि गिल्टी का कारण यही है कि जो आप अब तक के शास्त्र पढ़े हुए हैं तथाकथित अध्यात्म से, वो इसको गलत मानते हैं, इसलिए आपको गिल्टी फील होती है। अच्छा। हाँ, अगर वो बता देते कि सांस लेना भी बुरी बात है, तो आप सांस लेने में भी गिल्टी फील कर रहे होते कि यार सांस चले जा रही है, रुक ही नहीं रही जी, जी, है ना। सही बात। हाँ, जैसे एक जगह बोला गया है, एक सर्वोदय विज्ञान है, उसमें बोला गया है कि अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जी, तो गलत बात है। योगी लोग जो हैं वो 1 मिनट में 3 या 4 सांस लेते हैं। जी, अब बेचारा जो योगी होने का वो कर रहा है, अब उसको जो है वो 14-15 सांस से कम नहीं हो रही है, अब उसे गिल्टी फील हो जा रही है कि यार 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ, सांस ही नहीं कम हो रहे। आप सत्येंद्र नाथ को जानते हो? नहीं, नाम से तो नहीं जानता। ये क्या बोलते हैं उनके, कोलांतक पीठ, नाम सुना है आपने? सुना होगा लेकिन। आप एक बार ना उनको एक बार जगह देखना। एक बार TVN भारतवर्ष उनके खोज में गए थे, हिमालय के एकदम दुर्गम इलाके में। तो मैंने उनका वीडियो देखा था, मैं आश्चर्य हो गया था कि हाँ। ऐसा कठिन साधना, वो भी पानी के अंदर में बैठ के, हम्म। ऐसा कठिन साधना उनको ना, मतलब इस कलयुग का हठी योगी उनको बोला जाता है। इवन मैंने खुद देखा, प्रत्यक्ष मैंने देखा है। क्या? उनका एक साम्राज्य भी है, सांबाला साम्राज्य करके, जो वो वहाँ पे अपने बहुत ही गुप्त मतलब योद्धाओं को वो तैयार कर रहे हैं। मैंने उनको लाइव देखा है मैंने। अच्छा एक बात बताओ कि ये ये योद्धा अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं जब दुनिया में युद्ध चल रहे हैं और इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतनी हाँ, उनका भी ये आंसर गरीबी। दिया था, आंसर दिया था, बोला कि जब समय आएगा ना, सारे योद्धाओं को मैं उतारूंगा, क्योंकि मुझे देश की रक्षा के लिए वो बता रहे थे उसमें भी। अच्छा अच्छा, जब समय आएगा मतलब कब आएगा? अभी वो ही जाने। लेकिन मैं उनको फॉलो तो करता हूँ, कोलांतक नाथ को, तो लो कोलांतक पीठ को। अब ये बात वही जाने, और आप फॉलो करते हो किस बात के लिए फॉलो करते हो, जब सब कुछ तो वही जाने, आप तो कुछ जानते नहीं हो। नहीं, उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनका जो साधना वगैरह मैं देखता रहता हूँ कैसे करते हैं, वो बताते हैं, कुल कुंडली के बारे में बताते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। इवन TVN अरे भारतवर्ष उनके सर खोज में गए थे। ऐसी कहानियां तो अ, अभी एक फिल्म आई थी, उसमें भी संभाला दिखाया गया है। साम्राज्य, हाँ। हाँ अच्छा, तो कल की जो मूवी जो आई थी वो। हाँ, कल की जो मूवी आई है तो जी। कहानी है, कितनी भी बना लो, कहानी बनाने से क्या है भाई। जैसे आप सपना देखते हैं हवा में उड़ने का, शरीर से निकलने का, और अपनी मरी हुई माँ से या नानी से बात करने का, तो सपना तो कोई भी कुछ भी देख लो। सपना देखना है अध्यात्म का या वास्तविकता देखनी है, ये आप देखो। जी, हाँ क्योंकि अच्छा, समझ गया। हाँ भाई, सपने में और वास्तविकता में कोई अंतर होता है कि नहीं? जैसे सपने में तो आप बहुत बड़े योद्धा हो सकते हो, हुँ,
हाँ, लेकिन यहाँ सांप से डर के भाग जाओ। हम्म, वास्तविकता में जी। है। और देखा जाए ना, हम लोग जो जागृत अवस्था में है ना, वो भी जागृत ही नहीं है, हम लोग मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। फिर वही बात है, देखो ये एक और आती है, कैसे पता कि ये मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं और ये जागृत भी जागृत नहीं है। ये तभी पता चलता है जब इंसान का जब अंतिम समय जब आता है, तभी उसको रियलाइज होता है कि ये तो पूरा दुनिया एक माया जाल था, इवन मैं कभी था ही नहीं इस दुनिया में। हाँ तो मत इवन ये सत्य था, या फिर ये सत्य है कि मैं था, दुनिया नहीं था, या फिर दुनिया था या फिर मैं नहीं था। हाँ दोनों में से कोई एक ही सत्य हो सकता है। तो मतलब अब ये बात यहाँ यहाँ पर लिखी किसने, क्योंकि मरने के बाद पता चलता है। मरने के बाद तो कोई लिख नहीं सकता, बता नहीं सकता यहाँ आके। हाँ, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है नियर डेथ एक्सपीरियंस, उनको ही पता हो सकता है, जो मौत से वापस आए हैं नहीं, कमाल है नियर डेथ। नहीं, देखो अगर अगर उनको पता था कि ये वास्तविकता नहीं है तो बताया किसको रहे हैं, किसको बता रहे हैं वो ये बात कि भाई ये वास्तविक नहीं है, हाँ, किसको बता रहे हैं। ये बहुत ही रहस्यमय टॉपिक है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, अभी मुझे जानना होगा इन सब नहीं नहीं, चीजों के बारे में। अरे सर देखो, उनके व्यवहारिक जीवन से देख लो ना। अगर जी, उन्हें ये पता चल गया है कि ये एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में किसको बता रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है, किसी को बताने की क्या जरूरत है। जी। हाँ, ये भाई बात भी सही है। मैट्रिक्स का मतलब भ्रम हो गया ना। जी, तो अब वो मतलब आप अपने सपने के दोस्त को जाके बताओगे कि देखो भाई ये सपना है, जी। बताओगे? नहीं, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनती है। नहीं। तो अगर मैं किसी को जाके बोल दूंगा भाई ये तू जो जी रहा है ना वो असली जीवन नहीं है, तू एक सपना देख रहा है, मेरे को थप्पड़ लगा देगा, बोला कि क्या पागल वागल हो रखा है क्या, हाँ या फिर नहीं, पी के आया है क्या, 2 दिन हाँ पैक लगा के आ गया है क्या। नहीं, वो तो जो करेगा सो करेगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको मालूम है कि ये सपना है और ये सपने का दोस्त है, मतलब ये कोई वास्तविक दोस्त नहीं है, तो उसको जी, बता क्यों रहे हो कि ये सपना है? उसको बताने के जी, पीछे आपका क्या ध्येय है? जी। बताओ आप क्यों बताओगे उसको? इसका तो मेरे पास भी जवाब नहीं है। नहीं, इसका जवाब हो ही नहीं सकता ना, इसका जवाब कैसे होगा? हाँ। जैसे हमारे सपने में हमारे कोई दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, जी, और अब सपने में तो हम सोच रहे थे कि ये वास्तविक जीवन है, तो हमने सोचा यार दोस्तों के बीच बिचाव कर दो। अब गए जी, दोस्तों के बीच बिचाव करने, उनने उनमें से किसी ने मुझे धक्का मार दिया, मेरी आंख खुल गई। जी, अब आंख खुल गई तो अब मैं क्या करूं, मतलब दोबारा से सपने में जाऊं और उन्हें समझाऊं देखो लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं भाई? जी। क्या करूं बताओ? आप बताओ क्या करना चाहिए? क्या क्या फिर से बताइए। मैं सपना देख रहा था हाँ, और वहां मेरे दो दोस्त लड़ रहे थे बस में, हाँ, कि इस सीट पे मैं बैठूंगा, वो कह रहा था नहीं तू यहाँ से उठ मैं बैठूंगा। हाँ। तो उनमें जो है हाथापाई शुरू हो गई। जी, तो मुझे वहां लगा कि अरे भाई मेरे दोस्त हैं, एक दूसरे से लड़ेंगे तो नुकसान कर देंगे एक दूसरे का। जी, मैं जी, उनका बीच बिचाव करने गया तो उनमें से एक ने मुझे धक्का मार दिया, जी, और जैसे ही उसने धक्का मारा मेरी आंख खुल गई। जी, तो मुझे पता चला अरे ये तो सपना था। जी। अब मैं क्या करूं बताओ? मैं सपने में दोबारा जाके उन दोस्तों को समझाऊं कि भाई देखो लड़ाई वड़ाई करना ठीक बात नहीं ये है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं, मतलब अगर पॉसिबल भी हो हाँ, तो जाके मुझे समझाना चाहिए उन्हें। हाँ, समझाना तो चाहिए। क्यों? अगर मुझे पता है कि ये तो सपने के दोस्त हैं, सच में है ही नहीं ये दोस्त तो। हाँ, हाँ, ये तो सपनों में है। हाँ। हाँ तो ये जानने के बाद कि ये तो सपना था, क्या मैं दोबारा वहां जाके नहीं, उन्हें नहीं, समझाने वो का? तो सवाल ही नहीं बनता, जो सपना है वो तो सपना ही है। तो फिर वही कह रहा हूँ। जो कभी हकीकत होगा नहीं। हाँ तो अब अगर आप कह रहे हो कि हम ये मैट्रिक्स में फंसे हैं, और कोई जो नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आए हैं उनको ऐसा एहसास है, तो जब हाँ, उनको ऐसा 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 एहसास हो गया कि मैं हाँ। और आप तो मैट्रिक्स के लोग हैं, तो हमें बताने की क्या जरूरत है कि ये मैट्रिक्स है? जी, और हमें समझाने की क्या जरूरत है, देखो ये मैट्रिक्स है, इससे इस मैट्रिक्स से निकलो? जी। क्या हाँ, मतलब होता है? हाँ, सही बात है। इसका मतलब उनको नहीं पता कि मैट्रिक्स है। मतलब वो मैट्रिक्स है, फिर भी वो मैट्रिक्स में रह के वो मैट्रिक्स की बातें कर रहा है, तो लॉजिक नहीं हाँ बन रहा है ना उसमें। हाँ, लॉजिक नहीं बन रहा है। इसका मतलब हाँ। है कि उन्होंने जब उनको कोई बीमारी हुई, कोई नियर डेथ टाइप का, जैसे वो नियर डेथ हम्म, एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, वो हम्म, एक्चुअली में और कुछ नहीं था, वो एक सपना ही था। हाँ, हाँ, और उस सपने में उनको ऐसा लगा कि ये मैट्रिक्स है, क्योंकि इतनी सारी बातें तो हम सुनते पढ़ते रहते हैं मैट्रिक्स के बारे में। जी, तो हमें ऐसा लगा चाहिए मैट्रिक्स है, और यहाँ आके बताया, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि एकदम नियर डेथ एक्सपीरियंस है, मतलब सच ही होगा। जी,
जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस में सपना हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई नियम इन्होंने सुन रखा होगा। जी हाँ, जैसे अदालत बोलती है ना कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है। जी 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 हाँ हाँ, तो ऐसे इन लोगों ने सुन रखा होगा कि मरते समय जो दिखाई पड़ता है वो वास्तविक होता है। जी जी हाँ। हाँ, ऐसे ही तो लोग सोचते हैं। इवन मैं भी बचपन से वही सुनते हुए आ रहा हूँ। हाँ, तो इन सब चीजों को कैसे चेक कर सकते हैं, वो मेरे वीडियोस देखिए, उसमें आपको सब आइडिया हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा अच्छा। और हाँ एक चीज मुझे बताया था वो सर, सर आचार्य सर ने, सर एस मुझे एस मुझे जी। जिम जाना है। अच्छा तो अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। ये बातें तो अभी 4 घंटे भी करेंगे तो खत्म नहीं होंगी। जी जी जी, तो मैं आपसे कब फिर वार्तालाप करूँ? पहले ये 20-25 वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद में जी। बातचीत करेंगे तो मेरा भी कम समय लगेगा, आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ठीक पहले है ना, वीडियो ये देख के भी पहले हाँ रोज आपसे एक फिर वीडियो वार्तालाप भी करूँ। देखोगे, 1-1.5 घंटे का वीडियो होता है, रोज एक वीडियो भी देखोगे तो 1 महीने में देख डालोगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वीडियो जी देखता जी। हूँ पहले। ओके जी। ओके जी, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।